आपका स्वागत है। आज हम एक और पेमेंट गेटवे लेके आए हैं जिसका नाम है CCAvenue। ये पेमेंट गेटवे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों में यूज होता है। और डोमेस्टिक में जो यूज होता है वो किसी बैंक से मर्ज होकर यूज होता है, जैसे कि HDFC बैंक हो या ICICI बैंक हो या जो भी बैंक है उससे मर्ज होकर हमें CCAvenue का पेमेंट गेटवे मिलता है। हमने मैंने कुछ ट्रांजैक्शन में चेक किया है या दूसरे यूज़र का भी कंप्लेन आ रहा है, कस्टमर का कंप्लेन आ रहा है कि जो हम ASP.NET में यूज करते हैं सेशन, वो सेशन क्या होता है, जैसे हमारे वेबसाइट पे कोई भी यूज़र है तो उस समय हमारा सेशन मेंटेन है। जैसे ही हमारा प्रोडक्ट का पेज या कोई भी पेज रिडायरेक्ट होके किसी दूसरे पेमेंट गेटवे पे या URL पे चला जाता है और रिटर्न बैक हमारे वेबसाइट पे जब आता है तो हमारा सेशन जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और उसके बाद हम ट्रांजैक्शन को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेस हुआ है कि सक्सेस नहीं हुआ है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि मैं कुछ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको करना क्या है। करना क्या है, आपको एक जैसे हमारे पास प्रोडक्ट का एक डेटा बेस है, टेबल है। उस टेबल में हमने क्या किया, प्रोडक्ट आईडी से हमने टेबल में से सारा डेटा और रिट्रीव करके ले आया और मैंने एक टैम्प नाम का एक डेटाबेस में टेबल बनाया। वो टेम्परेरी टेबल में हमने सारे अपने प्रोडक्ट को, जैसे मान लो कि हमने 1 2 3 प्रोडक्ट ऑर्डर किया, ऐड टू कार्ट किया। जैसे ऑर्डर बाय नाउ करेंगे तो 1 2 3 जिसकी आईडी है वो प्रोडक्ट की सारे लिस्ट हो गई और उसके आईडी हम क्या करेंगे, डेटाबेस में सेव कर देंगे। सेव करने के टाइम पे हमने एक ऑर्डर आईडी भी सेव कराएंगे। ऑर्डर आईडी, ये आईडी जो होती है वो हमने अपने मशीन का जो कुकीज होता है उस कुकीज़ से हमने ऑर्डर आईडी जनरेट किया और उस ऑर्डर आईडी को हमने डेटाबेस में भेज दिया। जब डेटाबेस में हमने इस आईडी को भेज दिया तो फिर हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, पे नाउ ऑप्शन पे। जैसे हमने पे नाउ ऑप्शन पे आया तो हम कुकीज़ से उस आईडी, जो हमारा आईडी डेटाबेस में भी है और हमारे सिस्टम में जो ऑटो जनरेटेड आईडी है, उस आईडी को हमने कुकीज़ से रिट्रीव कर लिया। और रिट्रीव करके हमने क्या किया, पेमेंट गेटवे वाले को, हम जो पेमेंट गेटवे यूज कर रहे हैं उस पेमेंट गेटवे को हमने ये आईडी पास कर दिया। और ये आईडी पास करके और हमें आगे इन्फॉर्मेशन उसी टेबल से लेके हमने अपने कस्टमर का इन्फॉर्मेशन लिया और इसको पास करने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, पुश बैक कर दिया उसके CCAvenue सर्वर पे। CCAvenue सर्वर पे हमने पुश बैक कर दिया। जैसे वहाँ पे पुश बैक हो गया, पुश हो गया, उसके बाद पुश होने के बाद वहाँ से बैक होके जब आएगी हमारे पास रिस्पांस में, तो रिस्पांस में हम कोई भी सेशन मेंटेन नहीं कर रहे हैं या हम वहाँ से सेशन कोई भी रिट्रीव नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसकी वर्किंग की डाल के यहाँ पे सारे उसके डेटा मिल गया, हमने इसको पास किया, हमें यहाँ पे ऑर्डर आईडी मिल गया है। जो ऑर्डर आईडी मैंने भेजा था कुकीज़ के थ्रू वो ऑर्डर आईडी मिल गया और वो ऑर्डर आईडी से हम अपने डेटाबेस को फिर से क्या कर देंगे, उस ऑर्डर आईडी से हम जो ऑर्डर आईडी मुझे मिला है ट्रांजैक्शन में, वो ट्रांजैक्शन से हम ऑर्डर आईडी को इसमें पास करके और अपने ट्रांजैक्शन को हम कंप्लीट कर लेंगे। हमें पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट के लिए हमें ये पेमेंट मिला है, ऑर्डर आईडी से हमें इसको कंफर्म करके हमने इसको अपडेट कर लिया अपने टेबल में। तो इसके लिए हमें कुछ भी सेशन का यूज नहीं किया, हमने पैरामीटर यूज किया जो पेमेंट गेटवे का पैरामीटर्स होता है, उस पैरामीटर से हमने ऑर्डर आईडी को रिट्रीव कर लिया और उस ऑर्डर आईडी को रिट्रीव करके हमें इसमें पास कर दिया। और पास करने के बाद हम अपने फ्लैग को जो था वो पेंडिंग था उसको हम कंप्लीट कर लिया। इसके 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 थ्रू हमारा पूरा पेमेंट गेटवे का प्रोसेस पूरा हो गया। इससे